टेंथ क्लास में केमिस्ट्री में अभी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे। केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। आज जो हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन और एग्जाम्पल भी ऑलरेडी हो गया। इससे रिलेटेड ही टर्म है जिसको हम रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। आज इसके बारे में सीखना है। किसके बारे में? रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई दिक्कत? तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझने से पहले रिडक्शन और ऑक्सीडेशन समझना होगा, जो पहले ही ऑलरेडी क्लास में बता चुके हैं। कोई दिक्कत? तो देखिए, रिवीजन की व्यू से पहले एक बार फिर से इसको डिस्कस करते हैं हल्का सा। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बताइए तो? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ क्या होता है? ऑक्सीजन या और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। पढ़ाए थे वाला, ऑक्सीजन को जुड़ना या हाइड्रोजन को निकलना, यही ना। ऑक्सीजन को जुड़ना या हाइड्रोजन को निकलना ही क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि Ca+O2 दोनों जोड़ते हैं तो क्या बनता है? CO2 बनता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। उसी प्रकार से और बहुत सारा है। Zn+O2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ZnO बनेगा। यहाँ पर 2 दीजिए, यहाँ पर बैलेंस के लिए 2, तो यहाँ पर भी क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। फिर रिडक्शन का कंसेप्ट क्या होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अवकरण। इसको लिखना नहीं क्योंकि पढ़ाया हुआ चीज है, समझ रहे न। अवकरण क्या होता है बता सकते हैं? इसमें एडिशन ऑफ, हाँ, या तो शुरू में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सेम लाइन, हाँ सॉरी ऑक्सीजन, हाँ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब वैसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा है या हाइड्रोजन जुड़ रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? अवकरण कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। कोई दिक्कत? तो कोई ऐसा रिएक्शन बताना है जिससे ऑक्सीजन निकलता हो। जैसे कि देखिए, जिंक ऑक्साइड को जब हम कार्बन के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो Zn अलग हो जाएगा और CO2 क्या होगा? अलग होगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 डाल दीजिए, यहाँ भी 2 डाल दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, इससे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो यहाँ पर अवकरण हो गया। क्या हो गया? अवकरण हो गया, रिडक्शन हो गया। कोई दिक्कत? चलिए, मेन चीज यहाँ पर हमें अब सीखना क्या है, इधर ध्यान देना है, पीटेंगे जहाँ गलत बात होगा तो। मेन चीज हमें यहाँ पर अब क्या समझना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्या पढ़ना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम हिंदी में बोलेंगे ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जानते हैं? तो सबसे पहले ध्यान देना है, अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आगे रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों जो होगा अभी कारक में ही से कोई ऑक्सीडाइजिंग होगा, कोई क्या होगा? रिड्यूसिंग होगा। अभी कारक का प्रतिफल समझते हैं ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और क्या होता है? प्रोडक्ट। तो वैसे अभिकारक, यानी वैसे रिएक्टेंट जिसमें क्या होता है? अवकरण होता है। जिसमें क्या होता है? अवकरण होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। उल्टा समझ रहे ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीकरण नहीं होगा, क्या होगा? अवकरण होगा। कोई दिक्कत? तो पहले परिभाषा समझ लिख लेते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे। इसमें वह अभिकारक
वह अभिकारक, अभिकारक का मतलब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट जिसमें क्या होता है, अवकरण, अवकरण का मतलब रिडक्शन, अवकरण का मतलब क्या होता है, जिसमें रिडक्शन होता है, वह अभिकारक जिसमें अवकरण रिडक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। तो वह अभिकारक जिसमें अवकरण होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीकारक कहलाता है। मेन है समझना एग्जाम्पल से, जैसे कि देखिएगा ZnO प्लस C, जब यहाँ पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो बनेगा Zn और प्लस CO2 बनेगा, कोई दिक्कत। बैलेंस के लिए यहाँ पर 2 डाल दीजिए, यहाँ भी 2 डाल दीजिए। अब आप बताइएगा कि ऑक्सीकारक लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा। पहली बात लेफ्ट में होगा, ऑक्सीकारक हो या अवकारक कुछ भी पूछेगा तो क्या होगा, लेफ्ट में ही होगा, कोई दिक्कत। राइट में कुछ नहीं होगा, प्रतिफल में नहीं होता, जब भी होता है अभिकारक में होता है। अब अभिकारक यहाँ पर 2 गो है, एगो जिंक ऑक्साइड है और एगो कार्बन है, एगो जिंक ऑक्साइड है और एगो कार्बन। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन देखिए गायब हो गया, निकल रहा ना ऑक्सीजन, तो इसमें ऑक्सीकरण हुआ कि अवकरण हुआ, ऑक्सीकरण हुआ कि अवकरण हुआ, अवकरण हुआ। ऑक्सीजन निकल रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अवकरण। देखिए अवकरण का लिखा है कंसेप्ट, तो इसमें क्या हुआ है, अवकरण हुआ है, कोई दिक्कत। और जब इसमें अवकरण हुआ है, इसमें क्या हुआ है, अवकरण हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सी, इससे क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा ना। समझे कि समझे, इसमें क्या हुआ, अवकरण हुआ, क्या हुआ, अवकरण हुआ, रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ किस में, जिंक ऑक्साइड में, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। ये ऑक्सीकारक है, ये क्या है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 10 क्लास वाले ध्यान से देखना है, इसमें हुआ अवकरण। अब बोलेंगे क्यों हुआ अवकरण, क्योंकि इससे ऑक्सीजन निकल गया, जिंक के साथ ऑक्सीजन था, जिंक के साथ ऑक्सीजन हट गया ना, तो इससे ऑक्सीजन निकल गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें हुआ अवकरण। क्या हुआ है, अवकरण हुआ। और जब अवकरण इसमें हुआ तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक कौन है इसमें, इसमें ऑक्सीकारक, इस रिएक्शन में ऑक्सीकारक कौन है, ZnO है, जिंक ऑक्साइड है। अब आ गया क्वेश्चन कि ऑक्सीकारक कौन है, तो कौन है, ऑक्सीकारक कौन है, हाँ ZnO है, जिंक ऑक्साइड ही ऑक्सीकारक है। तो इसमें 1 2 3 4 गो में ऑक्सीकारक केवल यही है, ZnO है, ये ऑक्सी। रिड्यूसिंग एजेंट, अवकारक, अवकारक का परिभाषा क्या हुआ, जस्ट इसका उल्टा होगा, वह अभिकारक। कैसे लिखेंगे, गलबात नहीं करना है, वह अभिकारक जिसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है, अवकारक कहलाता है। परिभाषा को पहले समझिए, ऑक्सीकरण होगा तो अवकारक कहलाएगा, जिसमें ऑक्सीकरण होगा वो क्या कहलाएगा, अवकारक कहलाएगा, जिसमें अवकरण होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो अब इसमें एक ऐसा एग्जांपल लेना है, ठीक है, कि जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। जैसे कि देखिए उसी को एग्जांपल ले चलते हैं दोबारा, ZnO
एक चीज और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाएंगे, सुनिए पहले भी। ZnO प्लस C दोनों को जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, जिंक अलग हो जाएगा और CO2 अलग, या कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन जाता है। चलिए, जब CO2 बनाए हैं तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। हम कार्बन की हम बात करते हैं, इसमें ये भी अभिकारक है। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तब ने C से CO2 बन गया। C से क्या बन गया, CO2 बन गया। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये क्या होगा, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ कि अपकरण हुआ, क्या इसमें क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। तो अब ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, अपकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपकारक कहलाएगा। अपकारक का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। कोई दिक्कत, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर क्या है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, अपकारक क्या है, कार्बन। C का मतलब कार्बन, तो कार्बन ये अपकारक है। कोई दिक्कत, तो जिसमें ऑक्सीकरण होगा वो अपकारक जिसमें ऑक्सीकरण होगा वो अपकारक कहलाएगा, और जिसमें अपकरण होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो उल्टा, नाम से उल्टा हो रहा है ना, अपकरण हो रहा है तो ऑक्सीकारक, और ऑक्सीकरण हो रहा है तो अपकारक। और ऑक्सीकरण अपकरण तो समझने के लिए बताए थे, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, क्या हो गया, अपकरण। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए, अब जिसमें दोनों होगा, कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होता है, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आप देखें क्या होगा, इसमें जब अपकरण हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आइए अब पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। कुछ ही होता है जो अलग टाइप का होता है कि केवल एक ही को होगा। जैसे देखिए, 2 गो इधर भी है, 2 गो उधर भी बन रहा है ना, तो ऑक्सीकरण अपकरण दोनों होगा। और 2 गो मिलकर के एगो बन रहा है, 2 गो मिलकर के क्या बनेगा, एगो बनेगा। तो उसमें या तो ऑक्सीकरण खाली होगा या तो अपकरण होगा। समझे, नहीं समझे। इसमें अभिक्रिया में कई गो भाग ले रहा है, बन भी कई गो रहा है, 2 गो, तो ऑक्सीकरण अपकरण दोनों होगा। जैसे इसका ऑक्सीकरण हुआ, सॉरी इसका अपकरण हुआ, इसका ऑक्सीकरण हुआ, तो 2 गो NO है, 2 गो ध्रुव बनेगा, तो ऑक्सीकरण अपकरण दोनों रहेगा। और एगो कोई बनेगा तो या तो ऑक्सीकरण होगा या तो अपकरण खाली। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होता है, बस सिंपल हो गया। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होता है रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ये कंसेप्ट हो गया रिडॉक्स अभिक्रिया का। जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण दोनों होगा उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। कोई दिक्कत? तो रिडॉक्स का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीकरण और अपकरण। रिडॉक्स का मतलब ये हो गया, क्या हो गया रिडॉक्स का मतलब अंग्रेजी में? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड क्या हो गया? रिडक्शन होगा। जैसे कि देखिए, अब एग्जाम्पल में समझना है। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन अब प्लस ऑक्सीजन और दोनों मिलकर बनता है जल H2। इसमें सिंगल बन रहा है लेकिन दोनों हो रहा है। सिंगल बन रहा है लेकिन क्या हो रहा है?
दोनों हो रहा है। चलिए ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 डाल दीजिए, यहाँ पर 2 डालिए, बैलेंस हो गया। अब बताइए, इसकी यदि हम बात करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है नहीं, इसको यदि हम बात करते हैं, रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, आने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, तो रिकॉर्ड होते रहता होगा। कॉल से टेंशन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाई है ना। तब चलिए, कोई हम डॉक्टर नहीं कि कोई इमरजेंसी केस में होगा तो जल्दीबाजी फ़ोन कर रहा होगा कि जाइए हो कि प्राण चल रहा है, जल्दी आइए जल्दी आइए, है ना। टीचर है, टीचर का कोई इमरजेंसी फ़ोन नहीं आता है, समझ रहे ना। तो सबसे पहले पढ़ाई का स्थिति से देखें किसका नहीं है। डॉक्टर हम नहीं कि इमरजेंसी फोन आएगा। देखिए, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर जल बनता है। तो यहाँ पर यदि हाइड्रोजन की हम बात करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ता है, कोई दिक्कत, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। समझ रहे कि समझ रहे हैं? देखिए, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा तब ने H2O बना, तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ? ऐसा कह सकते हैं ना। और इसमें ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीडेशन हुआ, और इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन जुड़ा ना, जब एन चलते तो इसमें क्या जुड़ा? हाइड्रोजन जुड़ा, तब जल बना है। तो क्या हुआ यहाँ पर? रिडक्शन हुआ। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? रिडॉक्स। क्या कहलाएगा? इसको हम बोलेंगे रिडॉक्स। अंग्रेजी में समझाते कुल मुंह फाड़ के बैठल है, नहीं आ रहा समझ अंग्रेजी में की, इतना वैसे तो बता रहे हैं इंग्लिश में। जैसे आपकरण ऑक्सीकरण करते थे, उससे ऑक्सीडेशन रिडक्शन करना है, की दिक्कत है? एबीसीडी ये करता है। इंग्लिश सीखने का प्रयास कीजिए, आगे चलकर इंग्लिश ज्यादा बेहतर होगा, काम देगा आपका हिंदी से ज्यादा। समझ में आ रहा है ना? ज्यादा प्रयास कीजिए किसमें सीखने का? इंग्लिश में। हिंदी तो होता है कि नहीं समझ में आ रहा तब बताया जाए तो ठीक है। जैसे जहाँ पर अंग्रेजी में समझे तो हिंदी बता दीजिए, हिंदी समझा दीजिए। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? साइंस मैथ में खास करके इंग्लिश मीडियम में कोशिश कीजिए पकड़ने का। तो इसमें इसका यदि हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ। यदि इसकी बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इसमें क्या? रिडक्शन हुआ। यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन कहला जाएगा। क्या कहलाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना? अब इसमें पूछा जाए क्या कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, बताइए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या इसमें है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उसको कहेंगे जिसमें क्या होगा? जिसमें अवकरण होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहेंगे जिसमें अवकरण का मतलब रिडक्शन होगा। तो बताइए रिडक्शन किसमें हो रहा है? इसमें हो रहा है ना, O2 में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ? O2 हुआ। क्या हुआ? O2। समझ में आ रहा है? हिंदी में लिखें क्या? नहीं। रिड्यूसिंग एजेंट इसमें क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट बताइए। रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण होता है, मतलब ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है? H2 में। H2, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ? H2 हुआ। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, रिएक्शन दे देगा और कहेगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पकड़ लीजिएगा ना आराम से। चलिए एक एग्जाम्पल और समझिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, PbO प्लस C रिएक्शन कर रहा है। अब बन क्या रहा है? Pb प्लस CO2 OC मारेंगे जहां CO2, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद होता है। हो गया। बैलेंस करने के लिए इसमें 2 डालिए और यहां पर भी 2 डालिए, बैलेंस हो गया। चलिए आप बताइए इसमें कौन सा रिएक्शन ये है? रिडक्शन की ऑक्सीडेशन की रिडॉक्स? रिडॉक्स। क्या है? रिडॉक्स। अब कैसे है समझना है। इसका बात करते हैं, इससे ऑक्सीजन निकल रहा है, क्या हुआ इसमें? इससे ऑक्सीजन निकल रहा है, तो क्या हुआ इसमें? रिडक्शन हुआ।
क्या हुआ, रिडक्शन, इसमें रिडक्शन हो गया, ठीक है ना। और इसमें देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, मतलब यहां से ये बन गया तो हो गया रिडक्शन, क्या हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन निकल गया। और इसमें यहां से ये बना, ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया। समझे कि नहीं समझे, इससे ऑक्सीजन निकल गया तो क्या हो गया, रिडक्शन, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो दोनों हो रहा है, तो सबको एक साथ हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, सबको एक साथ बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं जी। अब इसमें बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, यही दो में से कोई होगा तो पता है, उधरला तो होबे नहीं करेगा, तो कौन होगा, सी होगा। अरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें रिडक्शन होगा, उल्टा वाला बताया था ना, गजब है। जिसमें रिडक्शन होगा तो कौन होगा, ये होगा ना, पीबीओ, लेड ऑक्साइड, पीबीओ, ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझे। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट बताइए कौन होगा, सी। अब तो यही ना होगा, सी एक ऑक्सीडाइजिंग थे, वो क्या होगा, रिड्यूसिंग होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन, रिडॉक्स में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी पहचान जाएंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा एक रिएक्शन और बताइए, लग ले, हम लिए Ca+O2 और यहाँ बन गया CO2। बताइए इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये कौन सा, रिडॉक्स है कि नहीं है, आप बताइए 3 नंबर, रिडॉक्स है कि नहीं है, सोच समझ के बोलना है। सुनिए, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन निकल कहाँ रहा है यहाँ पर, तो रिडक्शन हुआ नहीं, तो रिडॉक्स होगा नहीं, कहाँ से रिडॉक्स, खाली ऑक्सीडेशन इसमें हो रहा है। बताए थे ना, एगो बनेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन हुआ, एक ही को बन रहा है ना, और ये एक्सेप्शन में है क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला है ना। अब ऐसे एगो बनेगा तो दूगो में से कोई एक रहेगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, और दूगो बनेगा तब होगा दोनों रहेगा, ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन भी, रिडक्शन है तो ऑक्सीडेशन भी। समझ रहे हैं यहाँ तक, ये कंसेप्ट पकड़िए, नहीं तो फिर ऐसे रट्टे से नहीं याद रहेगा। तो यहाँ इसमें क्या हुआ, केवल इसमें केवल क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है इसमें, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, सी है, क्यों है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई है ये नहीं है, कहाँ कोई है, किसी में रिडक्शन हुआ है नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट भलो है, कौन है, सी है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन